प्रतापपुर माननीय श्री हेमंत ध्रुव जी, इसी आदरणीय क्रम में माननीय श्री सरोज जितेंद्र ठाकुर जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कांकेर। वेट करा वगैरह उठे के सामने यहाँ पे इस बीच हमारे हमारे बीच अतिथियों का आगमन। हेलो जी, हेलो। विधानसभा क्षेत्र केसकाल की ओर से हमारे इस छात्रावास के वरिष्ठ सीनियर रहे आदरणीय श्री नीलकंठ टेकाम सर जी कहते हैं किसी कि वो खुशियां और जो खुशबू है वे पीएमटी बालक छात्रावास कांकेर से आ रही है। पीएमटी बालक छात्रावास कांकेर से आ रही है। आज हमारे बीच आज के टेकाम सर जी पूर्व आईएएस विधायक विधानसभा क्षेत्र केसकाल जी का हम सब के बीच में आगमन हुआ है। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, संयुक्त पीएमटी छात्रावास के जितने भी पदाधिकारी हैं अपनी उपस्थिति मंच के समक्ष देने की कोशिश करेंगे। भाई श्री सुरेंद्र जुर्री जी, सुश्री मोनिका नरेटी, श्री हरिश्चंद्र गोयल, सुश्री शशि बाला उइके, स्थानीय नवीन पीएमटी बालक छात्रावास श्री अरुण वट्टी, अध्यक्ष श्री नेमी चंद महावे, उपाध्यक्ष युवराज सोम, सचिव लोकेंद्र गौड़े सह सचिव। आप सभी को एक बार पुनः निवेदन, अपनी उपस्थिति मंच के पास देने इंतजार रहता है। वो पल कुछ ही क्षण पश्चात हम सबको मिलने वाली है। हमारे
माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन इस मंच पर हो चुका है और साथ में पीएमटी छात्रावास जगदलपुर धर्मपुरा से भी हमारे सर लोगों का आगमन हुआ है। मैं उन समस्त आदरणीय सर जी लोग का दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। संयुक्त छात्रावास दिवस समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी हर्ष उल्लास के साथ आज का यह छात्रावास दिवस, जिसे हम एक शब्दों में कहें तो एकता दिवस के रूप में आज का यह कार्यक्रम समस्त सभी छात्राओं के सहयोग से एवं इस छात्रावास से निकले समस्त वरिष्ठ सीनियर छात्राओं के मार्गदर्शन में यह दिवस आयोजित की जाती है। निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम हमें साल में एक बार ही देखने को मिलता है। ऐसे पल, ऐसे अवसर को हमें नहीं भूलना चाहिए। और साथ में एक बड़ी खुशी की बात यह भी है कि आज जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं सम्माननीय श्री नीलकंठ टेकाम सर जी, पूर्व IAS विधायक विधानसभा क्षेत्र केशकाल, इसी छात्रावास में रहकर अपनी कठिन परिश्रम से एक विशाल पोस्ट पर जाकर छत्तीसगढ़ शासन में अपना योगदान दे चुके हैं और साथ में अभी वर्तमान में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में अपने विधायक के पद पर पदस्थ होकर और हमें इस छात्रावास की गरिमा को और बड़ी कर दिए हैं। इसके लिए हम इस छात्रावास परिवार की ओर से भी आदरणीय टेकाम सर जी को हृदय से स्वागत अभिनंदन करेंगे। समस्त अतिथियों का आगमन हमारे छात्रावास के पहुना निवास पर हो चुका है। कुछ ही देर पश्चात हमारे इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान होंगे और सर जी पूर्व IAS विधानसभा क्षेत्र केशकाल जी का आगमन हुआ है। साथ में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। पुरुषों की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर तिलक वंदन से ज्ञान की देवी मां सरस्वती, संविधान सभा के कलम नायक एवं समाज के पुरोधाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं आदिवासी समाज के प्रथम अमर शहीद वीर नारायण सिंह एवं गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना रानी दुर्गावती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पूजा अर्चना कर रहे हमारे सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार जोरदार करतब ध्वनि होना चाहिए। जी हाँ साथियों, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है वो पल आ ही चुका है। आज का दिन अनूठी अनुभूति से भरा है। आपसी प्रेम, आपसी सहयोग और प्रेम की ऊर्जा से लबालब भरे मित्रों एवं अतिथियों की जीवंत उपस्थिति कार्यक्रम को शोभायमान करेगी। और खुशी इस पल में हो जाती है जब हमारे इस छात्रावास
के छात्र रह चुके पूर्व में आदरणीय श्री नीलकंठ टेकाम सर जी का आगमन हमारे कदमों से इस मंच पर आगमन हो रहे हैं। सम्माननीय श्री हेमंत ध्रुव जी अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर जी का भी आगमन हुआ है। मैं इस छात्रावास परिवार की ओर से स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही के द्वारा और मंच के सम्मुख बैठे समस्त अतिथियों का बेच लगाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री बंजारे सर जी मंच पर सादर आमंत्रित है। चलो जल्दी होगा ना, लगाते चलो। सब लोग एक एक लगा दो। कुछ लोग इधर आ जाओ, 2 जन इधर आ जाओ लेके। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, कहती है भारत की तरह स्वागत करके हम अपना निभा रहे हैं परंपरा, निभा रहे हैं परंपरा। कि मौसम की जुलाहों में तो सारी दुनिया सोती है, कि मौसम की जुलाहों में तो सारी दुनिया सोती है। ये तो स्वागत का ऐसा पल है साथियों जिसमें सारी खुशियां होती है, जिसमें सारी खुशियां होती है। इधर भी एक इधर खड़े हो जाओ, एक स्टूडेंट इधर आ जाओ और इधर जो पीछे खड़े हैं एक वहाँ पे चले जाओ। ये लो, नीचे लेके जाओ। हाँ हो गया, मैं आता हूँ फिर बात करते हैं। मैं आज के अध्यक्ष आए और पुष्पहार एवं तिलक के साथ स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मान्य श्री, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे समस्त अतिथियों। पुष्प गुच्छ एवं तिलक के साथ स्वागत करेंगे। आप सभी के द्वारा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अगले अतिथि क्रम में हमारे बीच उपस्थित श्री मन्नूराम कमेटी सदस्य राष्ट्रीय निगरानी समिति ST/SC मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री संजय नेताम जी। वे भी आए और पुष्पहार एवं तिलक के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। इस हमारे आदरणीय क्रम में अतिथि श्री विजय कोड़ोपी सर DMO कुंडागांव जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री अरुण वट्टी अध्यक्ष स्थानीय 9PMT बालक छात्रावास कांकेर। ये भी आकर पुष्प हार के साथ स्वागत करेंगे। और इसी आदरणीय क्रम में आदरणीय श्री प्रोफेसर शरद ठाकुर सर आपको मंच पर मैं सम्मान आमंत्रित करता हूं। आइएगा, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा साथ। और आदरणीय क्रम में श्री विजय बेसरे सर विधि विभाग अध्यक्ष PG कॉलेज कांकेर के स्वागत के लिए मैं श्री उमेश गावड़े को बुलाना चाहूंगा। वे आकर पुष्प हार के साथ स्वागत करेंगे। और आदरणीय क्रम में श्री पुनीत उइके जी आए और हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष श्री SR बंजारे सर जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के साथ करेंगे। और श्री कमलेश्वर रामटेके सर अधीक्षक PMT बालक छात्रावास कांकेर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नेमी
चंद्र महावे उपाध्यक्ष स्थानीय पीएमटी बालक छात्रावास कांकेर वे भी आए और पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। और आदरणीय क्रम में श्री शिव तुमरेटी सर जी के स्वागत के लिए हीरा सिंह कोला ब्लॉक कार्यकारिणी हीरा सिंह कोला जी का पुष्प हार से स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में वे भी आए और पुष्पहार के साथ स्वागत करेंगे। और स्वागत की बेला में अंतिम स्वागत श्री सरोज ठाकुर सर जी के ओर से एक बार जोरदार करतब ध्वनि आप सबके बीच। के साथ स्वागत करेंगे। संयुक्त अध्यक्ष संयुक्त पीएमटी छात्रावास कांकेर, आपके स्वागत में मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। बस्तर के प्रवेश द्वार जिला कांकेर एवं बस्तर संभाग के समस्त इष्ट देवी देवताओं को नतमस्तक करता हूं। देश राज्य एवं समाज के नायकों को नमन करते हुए मंच में विराजमान इस छात्रावास दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री नीलकंठ टिकाम जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र केसकाल, साथ में अध्यक्षता माननीय श्री आसाराम नेताम जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर, साथ में विशेष अतिथि के रूप में सुशोभित माननीय श्रीमती सरला आतरम मैडम जी, प्राचार्य भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर, नागरिक छात्रावास के भूतपूर्व समस्त छात्र छात्राएं एवं आदरणीय अधिवक्ताओं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी हमारे छात्रावास दिवस समारोह का छात्रावास कांकेर और इतिहास के साथ खड़ा है। जिला उत्तर बस्तर ने अमूल्य योगदान दिया है, अपना परचम लहरा रहे हैं। इस आसाराम नेताम जी कृषक होकर भी अथक परिश्रम करते हुए अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को मुखरित कर कांकेर विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए हैं। निसंदेह आपकी लोकप्रियता, सहजता, सरलता एवं लोक कल्याण के हितार्थ प्रयास में कामयाबी है। आप जनता का नेता नहीं, सेवक हैं। विश्वास है छात्रावास परिवार को आप कुशल मार्गदर्शन एवं अमूल्य सहयोग प्रदान होता रहेगा। यह छात्रावास दिवस समिति सीमित साधनों से संचालित हो रहा है। निश्चित है आपको असुविधाओं भी हुई होगी, जिसका हमें खेद है। साथ ही निवेदन है कि इस देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय कांकेर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कर रहे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री नीलकंठ टिकाम एवं विशेष अतिथिगण और इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हमारे दर्शक गण का मैं
हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। मैं कुमारी सुशीला मंडावी शासकीय कन्या पीएमटी छात्रावास अलबेलापाला कांकेर की स्थानीय अध्यक्ष छात्रावास की मांगे पढ़ने जा रही हूँ। स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं को छात्रावास में रहने की तत्काल अनुमति दी जावे। नवीन पीएमटी कन्या छात्रावास अलबेलापाला कांकेर में अनुसूचित जनजाति की वर्तमान में 50 सीट हैं, जिसे बढ़ाकर 100 सीट किया जावे, जिससे कि छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जिला के समस्त छात्रावासों के छात्रावासियों के लिए कक्षानुरूप पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं एवं प्रतीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु जिला स्तर पर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था किया जावे। जनसंख्या के अनुरूप सांस्कृतिक मंच छोटा हो रहा है, जिसे पुनः नवीन मंच का निर्माण किया जावे। बस्तर संभाग के प्रत्येक जिले में बीपीएड महाविद्यालय की व्यवस्था की जावे। कांकेर जिले से संबंधित समस्त छात्रावास से व्याप्त बुनियादी समस्याएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय, आहत निर्माण, जर्जर भवनों की मरम्मत एवं जिम इत्यादि का निर्माण किया जावे। कन्या एवं बालक छात्रावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वेशभूषा प्रदान किया जावे। मैं कुमारी सुशीला मंडावी शासकीय कन्या पीएमटी छात्रावास अलबेलापाला कांकेर की स्थानीय अध्यक्ष इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी ढंग से आपने प्रतिवेदन पाठन किए। इसके पश्चात मैं हमारे संयुक्त छात्रावास पीएमटी परिवार के ओर से ससम्मान हमारे आज के अतिथियों के लिए प्रतिवेदन और जो मांग पत्र हैं, हमारे जो मांग पत्र हैं उसे हमारे अतिथियों को छात्रावास के समस्त जो पदाधिकारी हैं संयुक्त, वे आए और हमारे मंच पर उपस्थित अतिथियों को मांग पत्र देंगे। सुश्री मोनिका नरेटी एवं साथ ही हमारे छात्रावास के विभिन्न समस्याएं हैं जिन्हें आप तक ध्वनि के माध्यम से संप्रेषित किए हैं। निश्चित ही आशा एवं उम्मीद है कि आप हमारे इस छात्रावास परिवार की विभिन्न समस्याओं का निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ऐसा आशा और विश्वास प्रतीत करते हैं इस छात्रावास परिवार की ओर से। आए ले चलो उद्बोधन की ओर हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री हेमंत ध्रुव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर को मैं साथ सम्मान सादर आमंत्रित करूंगा कि वे अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखेंगे। सम्माननीय हेमंत ध्रुव जी। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, शीतला माता की, आदि शक्ति बुढ़ा देव की, दंतेश्वरी माता की। लगता आवाज ही बच्चे लोग का आवाज नहीं आ रहा है। हम जय जयकारा करा रहे हैं यहाँ पर, तो एक बार जोर से बोले भारत माता की। आज संयुक्त छात्रावास दिवस समारोह में यहाँ पर उपस्थित, इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थित यहाँ पर प्रदान किए आदरणीय बड़े भैया, पूर्व आईएएस, वर्तमान में नवनिर्वाचित विधायक केसकाल आदरणीय बड़े भैया नीलकंठ टेकाम जी, कांकेर के विधान सभा के नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय भाई आशाराम नेताम जी, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बड़े भैया ब्रिजेश ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय
प्रचार भानु प्रतापपुर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर डॉक्टर श्रीमती सरला आतराम जी, सम्मानीय बड़े भैया कमेटी जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानीय बड़े भैया पवन नेताम जी रोजगार अधिकारी, सम्मानीय हमारे भानु प्रतापपुर के बीओ बड़े भैया स्वदेशी कुमरे जी, बहुत ही आदरणीय मेरे मौसा जी और हमारे पूरा यहाँ डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, कांकेर में भी अपनी सेवा दी है, विजय कोड़पी जी, युवा साथी विकेश हेचामी जी, बहुत ही आदरणीय हिरामन बंजारे सर जी, सम्मानीय हमारे कनारपुरी के भी आदरणीय हमारे समाज के सियान बैठे हैं बेसरे सर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे छात्र संयुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जुर्री जी, मोनिका नरेटी जी, हरिश्चंद्र गोयल जी, अरुण कुमार वट्टी जी, शशि बाला विके जी, सुशीला मंडावी जी, और हमारे बीच यहाँ मेरे राइट साइड में बैठे हैं सभी पूर्व छात्र, हॉस्टल के समस्त छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देता हूं और बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं सम्माननीय श्री शिशुपाल सोरेन जी, पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं हमारे बीच उपस्थित विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं श्री शिशुपाल सोरेन जी के स्वागत के लिए मैं स्थानीय अध्यक्ष अरुण वट्टी जी को मैं आमंत्रित करूंगा। इसके पश्चात मैं उद्बोधन की ओर बढ़ते हुए भैया जी को सादर आमंत्रित करूंगा। महात्मा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अनिल गोटा जी भी हैं और जैसा कि मैंने जीवन यहाँ पर स्मृति को याद कर रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जितने भी यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस हॉस्टल में रह के पढ़े हैं, इस हॉस्टल में अपना जीवन को जिया है और आज वो इस मुकाम में पहुँचे हैं कि आप सब के बीच वो अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए और उनके लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। तो आप सब एक बार ताली बजा के फिर से सभी अतिथियों का अभिनंदन आप सब करें। मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात सोचने के लिए समय नहीं दे पाता कि हम सब लगातार समय के प्रभाव में बहते चले जाते हैं। आज यहाँ पर ऐसे कितने सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज बहुत सारे सपने सजा के रखे हुए हैं। आज वो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, लेकिन उनको जो हमारे यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं उनको देख के वो जरूर इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि हम भी इनकी तरह बनने का प्रयास करें। और ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय लेना होगा और अपने जीवन में अगर कुछ बनना है, कुछ मुकाम हासिल करना है तो निश्चित रूप से उसका लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। परिस्थितियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है। आज अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और हम जो जितने भी छात्र बच्चे हैं वो मैं देखता हूँ आजकल भटकाव की स्थिति में बहुत ज़्यादा है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किस रास्ते पे चलें, हमको क्या बनना है क्या नहीं बनना है। बहुत कम सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि मुझे कुछ जीवन में अचीव करना है। आज यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं अतिथि उन सब ने कड़ा संघर्ष किया कि एक संघर्ष में है और सिर्फ पढ़ लिख कर नौकरी पाना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को एक प्रेरणा देने का काम करेंगे। आज अगर आप हॉस्टल में यहाँ रहते हैं तो गांव के अंदर के कई सारे बच्चे हैं जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। जब वो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव में जाते हैं तो मान के चलिए उनका एक मान सम्मान रहता है, उनका एक दायरा होता है और
बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप अपने को आप वहां पर ला सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उस विषय पे बात करता है। मैं पढ़े लिखे जितने भी हमारे युवा छात्र हैं, देखिए नौकरी बहुत आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और जिन्होंने अपना लक्ष्य तय किया है वो उस टारगेट को अचीव करता है। और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति IAS बन जाए, IPS बन जाए, MLA बन जाए, विधायक बन जाए। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, आपको जिस रास्ते पे चलना है, आप उसी को अपना लक्ष्य बनाइए। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है। और खेती किसानी करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर अब हम यहाँ देखें, भाई आसाराम नेताम जी, मैं भी खुद एक किसान हूँ, मैं कोई व्यवसाय नहीं करता, मैं अगर राजनीति में नहीं हूँ तो मैं खेती किसानी करता हूँ। आसाराम नेताम जी, ब्रेज भी यहाँ हैं, यहाँ पर 2-2 IAS बैठे हुए हैं। तो अब मैं तो भगवान से, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में। भैया लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि उनको 2-2 चीज, IAS भी बन गए और विधायक भी बन गए। तो ये बहुत कम लोगों को ये अचीवमेंट मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब ऐसे पढ़े लिखे लोग आते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति की दशा और दिशा बदलने में एक काम करती है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप लोग भी राजनीति में आए, गांव के सरपंच बनिए, जनपद सदस्य बनिए, जिला पंचायत बनिए, आप अपने गांव का विकास करिए। आप देखिए, विकास हम लोग कहते हैं कि पूरा एक ही बार में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। सिर्फ इमारत बनाने से या सड़क बनाने से ये विकास का ये पैमाना नहीं है। जब तक हम अपने लोगों को रोजगार ना दें, उनको शिक्षित ना करें, उनको स्वास्थ्य में हम अपने गांव को आगे नहीं लाएं, तब तक मैं समझता हूँ विकास का ये पैमाना नहीं है। तो लड़ाई हमको ही लड़नी है, कोई बाहर का व्यक्ति आके हमारे गांव को नहीं सुधार पाएगा। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम अपनी शिक्षा का भी उपयोग करें। और एक बात और कहना चाहूँगा, चूँकि मैं भी 25 साल हो गए पंचायत राज से ही राजनीति कर रहा हूँ। हॉस्टलों में बहुत सारी समस्याएं देखने को आती हैं, हम लोग लगातार उसके लिए प्रयास भी करते हैं। और जितनी हमारी क्षमता होती है, हमारी ऊर्जा होती है, हमारी जो आर्थिक क्षमता भी होती है, हम उसके हिसाब से हम वहाँ पर हल करने का भी प्रयास करते हैं। मुझे याद है पिछले बार कवासी लखमा जी आए थे, तो यहाँ के छात्रों ने बाथरूम की समस्या बताया था, पानी की भी समस्या बताया था। तो हमने प्रयास किया था, मैंने पूछा भी था कि यहाँ कोई उस समय उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ करके। तो छात्रों ने बताया कि नहीं भैया, थोड़ा बहुत काम हुआ है। और ये चीज़ हम सबको, चाहे सरकार किसी भी की रहे, हम सबको छात्रावास, विद्यालय, ग्रंथालय और अपने जो बच्चों को भविष्य उसको उज्जवल बनाने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उस पर हम सबको जोर देने की आवश्यकता है। और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि अगर हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो उनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जितने भी हमारे यहाँ पर अतिथि बैठे हैं, मुझे बोलने का अवसर दिया गया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया आदरणीय श्री हेमंत ध्रुव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर। आपने निश्चित ही हम सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बढ़िया संदेश और एक सोच हम सभी के लिए दिए हैं। हम निश्चित ही आपके इस सोच और जो हमें जो मार्गदर्शन किए, इसको अपने जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। और इसके पश्चात मैं अभी हमारे बीच पहुंचे सम्मानीय श्री शिशुपाल सोरी सर जी, विधायक पूर्व विधानसभा क्षेत्र कांकेर जी को हमारे इस छात्रावास के जो भी समस्याएं हैं उनके मांग पत्र को देने के लिए मैं मोनिका नरेटी एवं साथी को आमंत्रित करूंगा कि हमारे सर जी को मांग पत्र भेंट करेंगे, ताकि हमारे इस छात्रावास को विभिन्न समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उसके लिए निश्चित ही कुछ हल हो सके। और मैं बताऊंगा कि पिछले सत्र में हमारे सोरी सर के ही निर्देश और मार्गदर्शन से बहुत सारे जो काम हैं, लाइब्रेरी और कंप्यूटर जो कक्ष बने हैं, सर जी के सहयोग से बने हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसके पश्चात मैं अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा श्री शिशुपाल सोरी सर जी को, पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर
आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। सम्मानित श्री शिशुपाल सोरी सर। छात्रावास दिवस के अवसर पर उपस्थित बहुत ही सम्माननीय हमारे साथी नीलकंठ टेकाम जी, पूर्व IAS और नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा क्षेत्र केसकाल, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छोटे भाई आसाराम नेताम जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर, अभी जो अपनी बात रख रहे थे भतीजे हेमंत ध्रुव जी, जो अध्यक्ष है जिला पंचायत के, और साथ ही हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत ही ऊर्जावान जननेता भी हैं, हमारे पार्टी के भी बहुत सारे पदों पे विराजमान हैं, वीरेश ठाकुर जी, श्रीमती डॉक्टर सरला आतराम जी जो प्राचार्य हैं, साथ ही बहुत से हमारे साथी मंच पे विराजमान हैं, और इसके अलावा मंच के सामने भी बहुत सारे हमारे साथी दिख रहे हैं। पवन नेताम जी हैं, हमेशा सक्रिय रहने वाले, और छात्र छात्राएं जो बड़ी संख्या में तो नहीं कह सकता, फिर भी आए हैं काफ़ी। तो आज का दिन होता है बड़ा उत्साह का, आनंद का रहता है। लोग बात चाहते हैं कि आज ज़्यादा भाषणबाजी ना हो, क्योंकि साल भर शिक्षकों के, हमारे सहायक प्राध्यापकों के, अध्यापकों के पढ़ाई से तंग आ चुके होते हैं। तो ऐसे अवसर में हास्य विनोद का भी एक मौका, और विभिन्न कलाओं में जो पारंगत हैं हमारे छात्र, कुछ डांस में है, कुछ गायन में है, कुछ वादन में है, तो ऐसे अवसरों पे उनके भी उन प्रतिभाओं का जो हम नहीं देख पाते सामान्य परिस्थितियों में, उसको भी देखने का अवसर हमको मिलता है। अभी आपके करियर के संबंध में काफ़ी सारी बातें हेमंत ध्रुव ने बताया, नहीं किया, और आज के लड़के तो जानबूझ के मारते और बेशर्मी से अपना सॉरी भी बोल देते हैं, और उस समय हमको सॉरी बोलना भी नहीं आता था। तो आज आप लोगों के पास एक अच्छा स्वच्छ, एक ऐसा वातावरण है जिसमें आप दब्बू नहीं रहेंगे, आपके पास खुला आसमान है, आप उड़िए, आप हर वो चीज जो आपके पसंद का है उसमें कैरियर है, पर आप जो भी बने सर्वोत्तम बने। आज कोई भी जो मुकाम है, अगर आप एवरेज में अगर जाते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते जीवन में। इसीलिए कोशिश करिए, आप सर्वोत्तम बनिए। मुझे विश्वास है हमारे जो कॉलेज के बच्चे सर्वोत्तम बनेंगे और अपने जो गोल है उसको अचीव करेंगे। इसी भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शिशुपाल सोरी सर। इसके पश्चात मैं अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे इस
क्षेत्र के स्थानीय विधायक सम्माननीय श्री आसाराम नेताम जी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं ससम्मान सादर आमंत्रित करूंगा अपने उद्बोधन के लिए सम्माननीय श्री आसाराम नेताम जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, शीतला माता की। शीतल IAS मैसेज कर देना मोला। और केसकाल विधायक विधानसभा क्षेत्र और साथ में विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष बड़े भैया हेमंत धुरू जी, साथ में मंचासीन डॉक्टर। बस एक हमको याद दिलाने का एक बहुत बड़ा दिवस है जो इस छात्रावास में जिसने भी रहकर पढ़ा है वो आज इस मंच में अतिथि के रूप में विराजमान है। और अतिथि के रूप जो आज हम इस संयुक्त छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं विद्यालय में, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव से आते हैं। और गांव से आते हैं तो सभी को एक इंगित होता है, याद होना चाहिए कि हम एक किसान घर के बेटी और बेटा है। जो हम गांव को छोड़कर एक शहर में आकर इस छात्रावास में रहकर हम कैसे पढ़ाई करें, और एक जो गुमनाम रास्ता है उस रास्ता को हम सीधा बनाकर इस छात्रावास में पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा उसको पूरा करने में हमारा किसान और माता पिता सोचकर हमारे लिए कोई ऐसा कमी महसूस नहीं करते कि वो लोग याद नहीं करवाते कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और हमारे माता पिता किसान हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं वो हम सब लोग जानते हैं। वो कभी नहीं याद करवाते को यहाँ भेजते हैं। भेजने के साथ साथ हम लोगों को माता पिता को ख्याल करना है, उस गांव को ख्याल करना है, उस परिवार को ख्याल करते हुए हमको यहाँ छात्रावास में अध्ययन करके हमारे लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। जैसे हमारे मंचासीन लोग ने लक्ष्य प्राप्त किए, कहीं ना कहीं इनमें एम, कहीं ना कहीं इनकी सोच, कहीं ना कहीं इनकी विचार से आज ये मंच में विराजमान है। उसी विराजमान में हम लोगों को भी अंतिम जो बैठे हैं हमारी भाई एवं बहनों को भी सोच रखना चाहिए कि उस पंक्ति से उठकर इस पंक्ति में तक आना है। मैं सब लोगों को आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, और आप लोग उस लक्ष्य से इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे वो आज आप लोग कमर कस ले, क्योंकि सब हमारे भाई एवं बहनें हैं और हम सब आप जैसे सामान्य हैं वैसे हम भी सामान्य होके आज इस छात्रावास के दिवस में हम सम्मिलित हुए हैं। क्योंकि आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, हम आपके बड़े भाई बहन हैं। जो समस्या होगा आपने अवगत कराओगे, हम जानेंगे। जिस रास्ता में आप चल के आए हैं उस रास्ता के बारे में बताओगे, उस रास्ता में हम भी चलने का प्रयास करेंगे और जो भी त्रुटि होगा हम सब मिलजुल कर उस कार्य को हम करेंगे। क्योंकि हम सब ये हमारा कांकेर जो छात्रावास है केंद्र बिंदु है और हम चारों तरफ से हम आते हैं यहाँ पढ़कर। जो हमारी व्यवस्था नहीं होने के कारण इस छात्रावास में हम व्यवस्था बनाकर जो मुकाम को हम पाना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल करने के लिए छात्रावास में रहते हैं। और यहाँ से जो भी IAS IPS बने हैं और इस विद्यालय में जिसने भी अच्छे नौकरी में गए हैं, इस विद्यालय से जो जिसने अच्छा ओहदा पाए हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, वो लोग एक दिन पीछे मुड़कर देखें और इसी जो हमारे भाई बहनें लोग यहाँ रहकर पढ़ते उनका चिंता करना चाहिए। ये मेरा विचार है।
और ये विचार से यहाँ के संयुक्त अध्यक्ष, संयुक्त सचिव लोग ने एक परंपरा बनाए हैं कि सभी लोग यहाँ से अध्ययन करके गए हैं वो आ जाएं मंच में और हम लोग कैसा इस छात्रावास में रहते हैं उनको देखें, चिंता करें। इसलिए छात्रावास का दिवस साल में एक बार लगा रखते हैं। उसको हमको बारीकी से देखना है, बारीकी से जानना है और हमारे जो पुराना जीवन कटा इस छात्रावास को, उसको आके हमको तरोताजा याद करना है कि हम लोग भी ऐसे करते थे और हम लोग भी एक एक पैसा के लिए तरसते थे, जो हम लोगों को सहयोग करे। ऐसा करके ये लोग ने छात्रावास दिवस या समारोह रखे हैं। उसमें हम सब लोगों को जो आज मुकाम में है अपने पाई पाई से सहयोग करें और ऐसे छात्रावास का निर्माण हो और सहयोग बने। यही मेरा आप लोगों से विनती और प्रार्थना है। हम सब लोगों की सहयोग से ये छात्रावास चले और हमारा सबका दायित्व है, इसलिए संयुक्त छात्रावास के नाम भी रूप दिए हैं। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय है और सब चीज ने जिसका जितना ज्ञान, जितना बुद्धि चलता है वो हमसे बताएं। वैसे हम सब लोग मिलजुल कर हम लोगों कार्य करें, जिससे हमें आसानी से पढ़ाई में भी आसानी महसूस हो और कार्य में हो। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि आपने जैसा सोचे हैं वैसे मुकाम तक पहुंचे और हम सब लोग आपके बीच में कार्य करते रहेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं और हमारे भाई बहनों ने आवेदन दिए हैं उसमें हम जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी देते हैं। और आगे हमारे भाई आईएएस केसकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम जी और आगे बताएंगे, आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां संप्रेषित करेंगे आदरणीय श्री आसाराम नेताम जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर, हम सबको संबोधित कर रहे थे। हम सब छात्रावासी भाई बहनों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक बार सादर धन्यवाद। और लीजिए कार्यक्रम को गति प्रदान करता हूं और इस मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं माननीय डॉक्टर श्रीमती सरला आत्राम जी, प्राचार्य भानु प्रताप देव, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर। आपको मंच पर आशीर्वाद स्वरूप उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद। आज के जिला स्तरीय संयुक्त पीएमटी छात्रावास के इस समारोह में उपस्थित सम्माननीय माननीय मुख्य अतिथि श्री नीलकंठ टेकाम जी आईएएस और वर्तमान में बहुत सम्मान के साथ विधायक केसकाल, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ विराजमान हैं सम्माननीय श्री आसाराम नेताम जी, विधायक कांकेर विधानसभा क्षेत्र। विशिष्ट अतिथि के रूप में ही बहुत सा सम्मान मैं नाम लेना चाहूँगी जो उपस्थित हुए हैं। श्री शिशुपाल सोरी जी आईएएस, पूर्व विधायक कांकेर क्षेत्र। श्री हेमंत ध्रुव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत। विशिष्ट अतिथि के रूप में ही उपस्थित है हमारे साथ श्री बीरेश ठाकुर जी एवं विजय कोडोपी जी, और सम्मुख बैठे हुए बहुत ही इस हमारे महाविद्यालय के ही साथ इस छात्रावास के हसमुख और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति जो पर्सनालिटी है श्री पवन नेताम जी, और सामने में बैठे हैं नरेटी जी, और शायद जुर्री जी बैठे हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। मैं और साथ ही साथ इस छात्रावास कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंच सम्मुख बैठे हुए सभी अतिथिगण, साथ ही जितने भी सीनियर छात्र छात्राएं इस छात्रावास के सभी बहुत ही तन्मयता के साथ में यहाँ पर उपस्थित होते हैं हर साल, और सभी इस छात्रावास के छात्रावासी और यहाँ पर छोटे छोटे जो नवनिहाल बैठे बच्चे थे,
मैं एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है इस छात्रावास में आकर, एक लंबा समय मैंने इस छात्रावास के साथ गुजारा है, लगभग 37 साल। तो शायद ही ऐसा कोई वर्ष रहा होगा, कोई मजबूरी रही होगी जब मैं इस छात्रावास कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुई। छात्रावास कार्यक्रम ही नहीं, छोटे से छोटे कार्यक्रम, यहाँ तक कि मैं जो है स्वागत समारोह में भी मैं उपस्थित हो जाती हूँ। इतना लगाव मुझे इस छात्रावास से है। और इस छात्रावास के लंबे समय में मैंने वह स्वर्णिम काल भी देखा है जब हम बहुत गर्व से यह कहते थे कि हमारे यहाँ इतने IAS, इतने IPS, इतने डिप्टी कलेक्टर और इतने DSP, बहुत सारे लोग जो है वह यहाँ से निकले हैं। एक लंबी फहरिस्त है और उसकी मैं साक्षी हूँ। और साथ ही साथ मैं आज बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि नीलकंठ टेकाम जी भी उसी एक सोपान के एक बहुत बड़े एक नींव के पत्थर भी हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे विद्यार्थी हैं, लगभग सभी। यहाँ पर बीरेश जी भी बैठे हैं, आसाराम नेताम जी भी बैठे हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि सारे के सारे ये एक स्टूडेंट ही नहीं, एक हमारे परिवार, मेरे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक मेरे परिवार के एक सदस्य के रूप में हैं। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ऐसे विद्यार्थियों के साथ, ऐसे सभा में जो शिरकत करते हैं और ऐसे विद्यार्थियों के साथ, ओजपूर्ण विद्यार्थियों के साथ मुझे रहने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। मैं नमन करती हूँ अपने विषय को और नमन करती हूँ अपने पद को, जिसकी वजह से मुझे यह सम्मान आज मिल रहा है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत समय हो रहा है। मैं यही हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपको हॉस्टल मिला है रहने के लिए, क्योंकि यह वह हॉस्टल है जहाँ पर आप अपने नए दिशा को और दशा को जान सकते हैं, अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए यहाँ पर आप कार्य कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर 50 लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं, तो 100 लोगों की अच्छाइयाँ, उनके गुणों को आप लीजिए, आप उनके बाकी चीज़ों को भूल जाइए। एक बच्चे ने कहा कि हमने क्या खोया क्या पाया। खोया कुछ भी नहीं है ना। थोड़ा सा इसको आप सुधार लेंगे कि इस छात्रावास में आकर आप कुछ खोते नहीं हैं, आप हमेशा पाते ही हैं। और मैं यह कहना चाहूँगी कि आपने जो नहीं पाया है अभी तक के, उसको पाने की कोशिश करिए। इन लोगों के बीच में रहकर आप उसको पाने की कोशिश करिए। और जो स्वर्ण काल था इस छात्रावास का, उसको पुनर्जीवित करिए। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि सीनियर्स हैं, जितने भी अपने बड़े हैं, अपने से बड़े हैं, उन सबका सम्मान करो। सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे, ये नियति का नियम है। जब तक आप सम्मान नहीं करोगे आपको सम्मान नहीं मिलेगा। मैं सभी बच्चों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य होने के नाते भी मैं सभी सम्मानित अतिथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी ओर से कि यहाँ आकर उन्होंने बहुत हमारे ऊपर जो है सहयोग किया। साथ ही साथ मैं सम्मानीय जो हमारे अतिथि हैं श्री नीलकंठ टेकाम जी, वो प्रशासनिक दक्षता भी रखते हैं और वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित रूप से वो बहुत आगे जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ कि बहुत ऊपर जाएं और इस कांकेर को, जिस महाविद्यालय में वे पढ़े हैं, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, और इस छात्रावास को हमेशा ध्यान में रखेंगे और हमेशा जो है वो हम लोग के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो हमारी समस्याएं हमारे बच्चों की, उन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। श्री नेताम जी से भी मैं आग्रह करूंगी कि हमारे बच्चों को आप हमेशा सहयोग करें, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। सम्मानीय सोरी जी से भी मैं चाहूँगी कि उनसे भी जितना हो सकता है हमको सहयोग करेंगे। भाई हेमंत ध्रुव जी से भी मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि अभी वो पद पर हैं, तो हमारे बच्चों के लिए जितना भी हो सकता है आप निश्चित करें, क्योंकि हम लोग को बहुत आवश्यकता है, बहुत समस्याओं के साथ चल रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि साधनों की कोई बात नहीं होती, लेकिन ये कहने के लिए है क्योंकि बिना साधन के जो है एक सुसंस्कृत और सुदृढ़ जीवन जिया नहीं जा सकता, नहीं पढ़ाई की जा सकती है। मैं पुनः सभी सम्मानित सदस्यों का, अतिथियों का
बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय डॉक्टर श्रीमती सरला आत्राम मैम, प्राचार्य भानु प्रताप देव, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर। लीजिए साथियों, जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, जिसको सुनने के लिए आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी संघर्ष को हम जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको मैं दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, नगमे वफा के हर सांस पर गा नहीं सकते। कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, नगमे वफा के हर सांस पर गा नहीं सकते। आपका अंदाज, आपका मिजाज इतना अजीज है सर कि आपको मंच पर नाम लेकर बुला नहीं सकते। एक बार जोरदार तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करूं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, पूर्व IAS विधायक, विधानसभा क्षेत्र केसकर। आप सभी के बीच सादर प्रस्तुत आदरणीय नीलकंठ टेकाम जी। लीजिए आदरणीय टेकाम सर। माइक की भी जरूरत नहीं है। एकदम सुस्त टाइप के बैठे हैं सब जन। कहाँ हल्ला गुल्ला हो ही नहीं रहा है। ये देख हमारे मामा थे, कब आए से थोड़ा सा माहौल गर्म हुई। सीधा चढ़ते जाओ ऊपर कैलाश पर्वत। कोई फटाफट माला पहना देना भाई, ताकि अलग से जो है फिर संचालक महोदय नाम धरेला, फिर कोशिश करी। और मैं थोड़ा थोड़ा सबका समय काट करके अपने लिए भाषण का टाइम निकाल रहा हूँ। अभी हमारे प्रिंसिपल मैडम बोल रहे थे और मैं भी उसी पेशे से आता हूँ, तो जो कॉलेज में पढ़ाने का जिनको आदत रहता है, बिना 40 मिनट के पहले जो है चाह के भी नहीं रुक सकते, ये रहता है। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मैं 6 साल करीब, क्यों 6 साल ना, 6 साल करीब यहाँ रहा और पिछले 20 साल से मैं फसल काट रहा हूँ। मेरा डिपॉजिट जो है 6 साल का था इस हॉस्टल में रहने का, और लगभग पिछले 20 सालों से मैं लगातार हॉस्टल डे के कार्यक्रम में आ रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बहुत सारे लोग निभा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आज मंच पर हमारे साथ इस क्षेत्र के सम्मानीय विधायक और अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई आसाराम नेताम जी बैठे हुए हैं। हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक सम्मानीय हमारे सूरी साहब जो अभी बता रहे थे, और मैं कहना चाहता हूँ खाली समय में सर को एक आध बार बुला लिया करना, अच्छे संस्कार में रहना है। कई बार जो है लड़कों को थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, तो कैसे मतलब देखना ही नहीं है किसी को इधर उधर, तो सर से मार्गदर्शन लेते रहना है। और अभी बात आ रही थी कि हमारी तमन्नाएं क्या होती है और हमको करना क्या है और किधर जाना है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो अपने अंदर की जो झिझक है उसको खत्म करना पड़ेगा। आपको दिलेरी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी बात है, और ये हॉस्टल में बहुत आसानी से होता है। हॉस्टल में आकर के हम भाषण क्या देंगे, वही सारी चीजें रहती है। अगर सदे के पास टूथपेस्ट खत्म हो गया है तो पवन का काम आ जाएगा, उसका दिलीप का अगर कोई नया टी शर्ट आ गया है तो उसको पहन करके विजय घूम लेगा। ये तो हॉस्टल है।
लेकिन जो बच्चा हॉस्टल में रह कर के जीवन बिताता है वो जिंदगी के किसी भी मोड़ में धोखा नहीं खा सकता है और कभी भी भूखा नहीं मर सकता है। क्योंकि हॉस्टल में अगर किसी के पास साबुन नहीं है तब भी 1 महीना चल जाता है। गलत बोल दूंगा तो टोक देना यार, है ना। बाकी तो जब घर से हमारे पेरेंट्स आते हैं तो 5-10-50 तो मारते ही रहते हैं। अभी ये सामान खत्म हो गए, अभी वो सामान खत्म हो गए करके। जहां तक कि हॉस्टल डे का सवाल है तो हॉस्टल डे जो है हमारी अस्मिता की सबसे बड़ी पहचान है। हॉस्टल डे जब तक हम मनाते रहेंगे तब तक हमारा पहचान बना रहेगा। अभी मैडम कह रहे थे कि हर किसी को अपने करियर में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो मैं उनको थोड़ा सा अल्प विराम देना चाहता हूं। आप सब लोग पढ़ लिख करके कलेक्टर जरूर बनना, रोजगार अधिकारी मत बनो और उसके बाद राजनीति में आना। और क्योंकि उसके बाद तो देखना पड़ेगा कि और क्या हो सकता है। और कलेक्ट्री करने के समय अगर आपके कामकाज में कोई उंगली करे तो नौकरी छोड़ करके फिर चुनाव लड़ लेना। बिल्कुल, क्योंकि पौरुष देना चाहूंगा कि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जो जिला स्तरीय हॉस्टल डे का लाया है, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे यहाँ के आज नौजवान लोगों ने जो मेहनत किया है, अभी वो लोग अलग अलग खर्चा के बारे में हिसाब बता रहे हैं। पसीना पसीना पसीना, मौसम तो बहुत बढ़िया है आज का, है? तो अच्छा, हाँ, फिर तो वो तो जबरदस्त होता है। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सब लोग अभी कार्यक्रम देखने के मूड में हैं। अभी हम लोग नीचे बैठेंगे और 1-2 कार्यक्रम तैयार रखना भाई संचालक महोदय, है ना, फटाफट दिखा देना ताकि उसके बाद हम लोग निकल भी जाएंगे। मैं आप सब लोगों से इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खास करके सीनियर लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी में शामिल है कि आप जरूर आइए। आपके आने से हमारे नए बच्चों को, हमारे नौजवानों को एक प्रेरणा मिलती है। दूसरा जो सरला मैडम ने बोला, मैं उसके लिए एक बार फिर आप लोगों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि क्या मालूम ऐसा क्या हो गया, एक अचानक मतलब ब्रेक फेल हो गया या ब्रेक लग गया, कुछ भी कह सकते हैं। तो फिर से वो बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम लोग आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं ताकि आप चीजों को समझ सके। आज बस्तर की जो दशा और दिशा है वो आपके ये है, कभी पुलिस के नौकरी में जाए वह दौड़ भाग नहीं करी से, ठीक है। और अभी आप मतलब भड़काए वो बता थे कि आप बता दो करके, इतना सारा जो है अग्निवीर की भर्ती हो रही है, इतना पुलिस की भर्ती हो रही है और हम लोग गॉड गिफ्टेड हैं। इसी जगह पर जो है एक वॉलीबॉल का मैदान होता था जहां पर हम लोग 2 घंटा 3 घंटा तक के वॉलीबॉल खेला करते थे। हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए
और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं है। सारी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, बस्तर की तस्वीर बदलना है। सारी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आपने बहुत छोटे छोटे मांग रखे हुए हैं। हमारे स्थानीय विधायक जी ने ही हाँ बता रहा हूँ, अभी इसको बता रहा हूँ। वो मांग जो है पूरे हो जाएंगे। हम लोग चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही जैसे ही मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, हमने 2-3 मांगे फटाफट उनके सामने रख दिया। जिसमें से पहला मांग था स्थानीय भर्ती का, कि बस्तर और सरगुजा संभाग में किसी भी हालत में फिर से स्थानीय भर्ती चालू किया जाए। दूसरी मांग हमारे 32% आरक्षण को लेकर के था। आदिवासियों की संख्या यहाँ पर अगर 32% है, आप दूसरे समाज को कितना परसेंट देना चाहते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों का 32% आरक्षण उनको मिलना चाहिए, उनका हक है, संवैधानिक अधिकार है। और तीसरा हमने उनको रखा कि लगभग 2000 लोग आज भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल में डालने का काम करना चाहिए। ये मांग हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और हमारे कर्मचारी साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी हमने बात किया कि प्रमोशन में आरक्षण जो बहुत लंबे समय से हमारी मांग रही है, उसको भी तुरंत जो है वो संज्ञान में लिया जाए और बैकलॉग की भर्ती करके हमारे ये हजारों की संख्या में जो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं उनको तत्काल रोजगार दिलाई जाए। ये बातें हमने रखी है। आने वाले समय में भी मैं और आसाराम साथ में और हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं, मिलकर की इन आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को फ़ायदा हो सके, इसके लिए बात करेंगे। अभी मैडम से बात हुई है, नेक के जो भी काउंसलिंग का टाइम रहेगा उस दिन हमको खबर मिलेगा, हम ज़रूर आएंगे ताकि हमारे कॉलेज का रैंक जो है वो बढ़ सके। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए, नए साल की बधाई देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। प्रथम रहे एमए प्रथम सेमेस्टर के और द्वितीय बीए भाग 1 के। निवेदन करना चाहूंगा कि वे खिलाड़ी आइए और आदरणीय हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर विराजमान समस्त अतिथियों के करकमलों से अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। प्रथम रहे एमए प्रथम सेमेस्टर के और द्वितीय बीए भाग 1। आप सभी की जोरदार तालियां चाहूंगा साथियों। और इसके तुरंत पश्चात बालिका वर्ग वॉलीबॉल प्रथम रहे बीए भाग 1 और द्वितीय बीएससी भाग 1। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। मंच पर मंचासीन समस्त अतिथियों के करकमलों से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अतिथियां